नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि लक्ष्य एजुकेशन के फ्री मॉडल टेस्ट पेपर्स और पेड स्टडी मटेरियल्स कैसे एक्सेस करना है। सबसे पहले तो आप lakshyaeducation.in में जाइए। यहाँ पर सबसे ऊपर में ये बैनर दिख रहा है, सेल E0 2024 फ्री प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स। इस पर क्लिक करिए। यहाँ एक पेज खुला जिसमें आपको कुछ 12 फ्री टेस्ट पेपर दिखेंगे। इसमें से कोई भी टेस्ट पेपर ओपन करिए, जैसे कि मैं ये GFM का टेस्ट पेपर ओपन करता हूँ, प्रैक्टिस पेपर 2। अब ये पेज खुला, इसमें स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करिए। अगर आप ऑलरेडी लॉग्ड इन नहीं हैं तो ऐसा पॉपअप आएगा जिसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने का दो ऑप्शन है, या तो आप ये लॉगिन विद गूगल बटन पे क्लिक करिए और अपने जीमेल के थ्रू लॉगिन करिए, या दूसरा ऑप्शन है कि लॉगिन विद ईमेल। तो मैं सबसे पहले ये लॉगिन विद गूगल दिखाता हूँ। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा। इसमें आपके मोबाइल में जो भी जीमेल सेटअप है उसमें से कोई भी एक अकाउंट चूज़ करिए, जैसे कि मैं ये चूज़ किया, और आपसे शायद पासवर्ड मांगेगा, आपका जीमेल का पासवर्ड, वेबसाइट का पासवर्ड नहीं। तो इस तरीके से लॉगिन हो गया। अब मैं इस टेस्ट पेपर को ओपन कर सकता हूँ। हर टेस्ट पेपर को आप दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। पहला तो एज अ टेस्ट के रूप में आप उसको पेपर को दे सकते हैं, और दूसरा कि टेस्ट के रूप में ना देख के आप सीधा क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। मैं पहला ऑप्शन क्लिक करता हूँ, स्टार्ट टेस्ट। इसमें CBT बेस्ड मॉडल टेस्ट पेपर CBT बेस्ड जैसे आपका एग्ज़ाम में आएगा उस तरीके से पेपर ओपन होगा। ये इंस्ट्रक्शंस है, स्टार्ट टेस्ट। अब जैसे ये क्वेश्चन 1 आया, सेव एंड नेक्स्ट, इस तरीके से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस मोड में आपको आंसर नहीं दिखेगा। जब आप सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे तो लास्ट में आपको आपका स्कोर, रैंक और कितने क्वेश्चन सही थे, कितने क्वेश्चन गलत थे, वो सब दिखाएगा। और यहाँ नीचे में अगर आप देखिए इतने सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आपको किसी और क्वेश्चन नंबर 70 में जाना था तो मैंने इस सर्कुलर बटन पे क्लिक किया तो जी उस क्वेश्चन में स्किप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप, जैसे मैं आखिरी क्वेश्चन में गया और सबमिट एंड कैलकुलेट स्कोर, तो इस तरीके से आपका स्कोर और आपका जो क्वेश्चन आपने क्या आंसर सेलेक्ट किया था, करेक्ट आंसर क्या था, वो देख सकते हैं। अब जैसे किसी भी क्वेश्चन पे गया, जैसे इस क्वेश्चन पर 5 में मैं गया तो यहाँ देख सकते हैं कि मैंने सेलेक्ट किया था C, लेकिन करेक्ट आंसर था D। ये एक मोड था पेपर अटेम्प्ट करने का। दूसरा मोड था कि ये स्किप टेस्ट एंड चेक आंसर। इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो हम मान लेते हैं कि आपका टेस्ट का स्कोर 0 है और सीधा हर क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर भी आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन 1 का आंसर C, फिर नेक्स्ट, हर क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर भी है। इस तरीके से हमारे मॉडल टेस्ट पेपर्स आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये तो था फ्री टेस्ट पेपर्स। अब जो पेड टेस्ट पेपर्स है उसको कैसे एक्सेस करें। देखिए यहाँ पर राइट साइड में ये 3 लाइन्स हैं ऊपर में, इसको मैं क्लिक किया तो ऐसा ही ये पेज खुला। इसमें स्टोर पे मैंने क्लिक किया तो सबसे पहले में ये दिख रहा है सेल E0 प्लैटिनम कॉम्बो पैकेज। इस पर क्लिक करने के बाद ये बाय नाउ, देखिए अभी यहाँ पर बाय नाउ बटन है क्योंकि आपने परचेज़ नहीं किया है। जब परचेज़ कर लेंगे तो ये बाय नाउ बटन यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर एक्सेस नाउ बटन आ जाएगा। तो जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब अगर आप लॉग्ड इन नहीं है तो फिर आपसे लॉगिन मांगेगा। अच्छा, लॉगिन करने का दूसरा तरीका, अगर आप जीमेल से लॉगिन नहीं कर रहे हैं, आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है, तो ये ग्रीन वाला जो बटन है इस पर क्लिक करिए। अब जैसे मैं यहाँ पर ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन करता हूँ तो ऐसा इस तरीके से लॉगिन हो गया। अब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और स्टील प्लांट नेम टाइप करिए और बाय नाउ बटन पर क्लिक करिए तो ये चेकआउट पेज आया। अब इसमें आप ये पे यू मनी जो बटन है इसको आप दबा के पे कर सकते हैं। तो ऐसा पॉपअप आएगा जिसमें आप किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। या तो अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है तो ये नीचे में एक स्कैन कोड है और ये फ़ोन नंबर है।
इस नंबर पे आप अपने मोबाइल ऐप पेटीएम, फ़ोनपे या गूगल पे किसी से भी पेमेंट करके इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। ये था परचेज़ करने का तरीका। अब मैं दिखाता हूँ कि परचेज़ करने के बाद कैसा दिखेगा। तो मैं इस अकाउंट से लॉग आउट कर रहा हूँ और दूसरे अकाउंट से लॉगिन कर रहा हूँ जिसमें ऑलरेडी परचेज़ किया हुआ है। स्टोर, प्लैटिनम पैकेज, बाय नाउ, लॉगिन। इस अकाउंट से ऑलरेडी परचेज़ किया हुआ है। तो देखिए इस अकाउंट से बिकॉज परचेज़ किया हुआ है तो यहाँ पर बाय नाउ बटन नहीं है, यहाँ पर एक्सेस नाउ बटन है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये पेज खुलेगा। इसमें यहाँ पर दिख रहा है कि रीजनिंग के वीडियो सीरीज़ 27 है अभी तक, और भी अपलोड होंगे अभी, लेकिन 27 है। मॉक टेस्ट सीरीज़ कितने हैं? रीजनिंग के पेपर्स 25 हैं। ये ओल्ड सिलेबस का है, लास्ट ईयर का जो था प्लान स्पेसिफिक, वो इस साल नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये चाहिए तो ये अभी तक इसमें हमने हटाया नहीं है। फिर से लीजिए प्रैक्टिस पेपर। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, से लीजिए प्रैक्टिस पेपर्स, क्लिक टू ओपन टेस्ट पेपर्स। अब यहाँ मैं गया तो यहाँ देखिए 3 सब टॉपिक्स हैं, GPOE, GFM, ICA। तो जैसे मैं ICA पे क्लिक किया तो यहाँ नीचे आ गया। यहाँ पर सिर्फ 3 आपको दिख रहा है, लेकिन आप क्लिक टू सी ऑल चैप्टर्स पे क्लिक करिए तो जितने पेपर्स हैं आप यहाँ देख सकते हैं। अब कोई भी टेस्ट पेपर में ओपन किया, सिमिलरली जैसे फ्री टेस्ट पेपर था वैसे ही ये भी है। 2 तरीके से आप टेस्ट पेपर अटेंड कर सकते हैं, या तो CBT टेस्ट मोड में या तो सीधा क्वेश्चन आंसर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन आंसर जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं अगर आपको टाइम की कमी है तो। या तो आप जैसे एग्ज़ाम में CBT टेस्ट मोड में आएगा उस तरीके से कर सकते हैं। ओके, मैं वापस उसमें जा रहा हूँ एक बार। ये तो था टेस्ट सीरीज़, और वीडियो सीरीज़ भी अब यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक्सेस नाउ बटन पे वापस गया, यहाँ पर रीजनिंग वीडियो सीरीज़ है, इस पर मैं क्लिक किया, क्लिक टू वॉच वीडियोस। अब यहाँ पर वीडियोस आ गए। अब जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन, इसमें टैबुलेशन में 2 हैं तो एक क्लिक किया, ये वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, डाटा इंटरप्रिटेशन, इसको आप ऐसे फुल स्क्रीन कर सकते हैं और मोबाइल को घुमा सकते हैं तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। पर उसके लिए आपको ये रोटेशन अगर ऑन करना पड़ेगा। अब इसको मोबाइल को घुमाएंगे तो ये ऐसे बड़ा हो गया। अच्छा, एक बात और, ये अगर वीडियो नहीं चल रहा है तो इसका मतलब आप गूगल क्रोम नहीं यूज़ कर रहे हैं, या तो कोई ऐसा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं जो हम सपोर्ट नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप गूगल क्रोम इंस्टॉल करिए और उससे आप ये स्टडी मटेरियल एक्सेस करिए।